रंग सुंदरकांड परिवार अहमदाबाद में आप सब साधकों का अभिवादन करता हूँ। अभी इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का 15 दिन का सुनहरा मौसम चल रहा है, समय चल रहा है। तो जानिए कौन कहलाते पितर। महाभारत में छिपा श्राद्ध का पौराणिक रहस्य आपके समक्ष में रजू करने जा रहा हूँ। इस साल पितृपक्ष के समय हिंदू रीति रिवाजों में पितृपक्ष का बड़ा महत्व होता है। इन दिनों लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तो वे अपने आप्तजनों को बहुत सारे आशीर्वाद दे देते हैं। अपने कौन कहलाता है पितर? जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जब याद ना हो श्राद्ध की तिथि तो पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहा जाता है। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार भाद्रवा मास की अमास में उनके तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक मान्यता के मुताबिक मान्यता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने में के लिए सोना और गहने दिए जाते थे। उस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से उसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वो अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता है और उसे सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वो अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। इस तरह पितृपक्ष की दृष्टांत कथा महाभारत से जुड़ी हुई है जो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा था। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करके अपनी भावनाओं को उनके प्रति समर्पित करते हुए श्रद्धा भाव से श्राद्ध पक्ष का अपने को अमल करना चाहिए। श्री रंग सुंदरकांड परिवार द्वारा बहुत सारी ढेर सारी दृष्टांत कथाएं, प्रासंगिक प्रवचन आपके समक्ष में पेश करने का यथाचित प्रयत्न करता रहूँगा। आपको ये हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपनी कमेंट अवश्य हम तक पहुँचे ऐसा प्रयत्न करिएगा। जैसे आप इतना करोगे तो हमारी अगली वीडियो आपको शीघ्रातिशीघ्र त्वरित मिलने में सहायता हो सकेगी। आपका खूब खूब आभार। श्री रंग सुंदरकांड परिवार के अहमदाबाद की तरफ से आपका जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।